डाइवोर्स को देखने के लिए पहले तो आपको क्लियर कर दूं, आपको हिंट तो 7th कस्प से ही मिलना शुरू हो जाएगा। किससे मिलना शुरू हो जाएगा भाई? जब डाइवोर्स, एक बात बताइए, डाइवोर्स तो हम जब ही लेंगे ना, 80% केस में डाइवोर्स हम जब ही लेते हैं जब हम अपने स्पाउस की परेशानियों से तंग आ जाते हैं, हमारा स्पाउस हमें किसी भी तरह चीट करता हो, हमारे अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, बहुत सारी चीजों 80% 7th हाउस ही ये डिसाइड कर देता है कि आपका डाइवोर्स हमें क्यों लेना पड़ रहा है। तो हमें जो डाइवोर्स लेना पड़ रहा है, यहां से हिंट मिल जाएगा। यदि 7th हाउस का सबलॉर्ड द्वि शरीर राशि में बैठा हो, बुध हो, बुध के नक्षत्र में हो, और नेगेटिव 1, 6, 10, 4, 8, 12 इन नेगेटिव भावों को सिग्निफाई कर रहा हो मैक्सिमम, तो 7th हाउस में सुख में कमी आ गई है, अर्थात आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं दाम्पत्य जो सुख है उसमें कमी आ रही है। यहां से पता चल रहा है। अब लिखिए, कंफर्म करने के लिए, किसी भी चीज को कंफर्म, डाइवोर्स को कंफर्म करने के लिए 11th कस्प से देखेंगे। पहले तो कमी देखेंगे, डायरेक्ट डाइवोर्स पे नहीं जाएंगे, पहले बता रहा हूं। पहले आपको 7th हाउस का पूरा एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा, उसमें यदि कमी है, उस कमी होने के बाद आपको हिंट मिल जाएगा कि हाँ, तलाक से संबंधित हिंट आ रहा है, तो कंफर्म करने के लिए 11th हाउस पे जाएंगे। ठीक है, अब लिखिए 11th कस्प सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड। सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड किसको इंडिकेट कर दे? 6, 10 को इंडिकेट कर देता है। तो ब्रैकेट में लिखना पार्टनरशिप ब्रेक। 11th कस्प सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड 6, 10 को इंडिकेट करता है, तो पार्टनरशिप ब्रेक होती है। पार्टनरशिप ब्रेक होती है, डाइवोर्स नहीं हुआ है। अब आगे लिखिए इसी के ब्रैकेट में रूल नंबर बी पार्ट 2। 11th कस्प सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड में सिग्निफाई 1, 3, 5, 9 and 12। एनी 2 और 3 नंबर कम्स। यदि 11th हाउस के सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड में 1, 3, 5, 9 and 12 एनी 2 नंबर और 3 नंबर अगर आते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति डाइवोर्स की तरफ मुड़ जाता है, या स्पाउस घर छोड़ जाता है। ये भी लिख लेना, या स्पाउस घर छोड़ जाता है। ये वर्ड मैंने क्यों लिखवाया? क्योंकि मेरे पास ऐसे केस आए हैं कि मैंने देखा कि जो है कुंडली के अंदर व्यक्ति ने डाइवोर्स दिया ही नहीं है और वो घर आता ही नहीं है, किसी और के साथ रहता है। 5-6 कुंडलियां ऐसी आई, उस वजह से दिमाग बदला, उस वजह से हमने देखा कि जरूरी नहीं है, जब तक 6-10 ना आए, जब तक ब्रेक होता ही नहीं है, आपको अलग करना है, अलगाव, तो 6-10 आना जरूरी है। खाली ये है कि स्पाउस घर छोड़ के भाग रहा है या इन नंबरों के साथ 6-10 आ जाए, तो डेफिनेटली 100% फिर आपका डाइवोर्स हो जाएगा। ऊपरले और निचले नंबरों को मिलाकर 6-10 की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, तो डेफिनेटली डाइवोर्स होता है। अब हम आते हैं आज के प्रैक्टिकल सेशन पर। अब हम प्रैक्टिकल कराते हैं आपको, कैसे देखते हैं। सर एक क्वेश्चन था यहाँ पे। हाँ जी बोलो। मान के चलो कि फीमेल या मेल जिसकी कुंडली में 1, 6, 10 आ रहा हो और उसके स्पाउस की कुंडली में ना आ रहा हो, तो उनका डिवोर्स होगा ही नहीं। दोबारा बोलो। अगर एक की कुंडली में 1, 6, 10 पूरा आ रहा है और दूसरे की में नहीं आ रहा है, तो देन
नहीं तो फिर किसी एक की में आ जाए, हमें उससे क्या लेना देना है मैडम? सर तो पति पत्नी है, हाँ मान के चलो। हाँ, तो उसके डीबीए में कभी आएगा फिर? अगर आप ये देखो, वो नहीं, पहले ये देखना हम दोनों का रिलेशन कैसा रह रहा है। अगर हम दोनों का, भाई व्यक्ति आपसे पूछने ही तो आएगा ना, एक की में आ रहा है एक की में नहीं आ रहा, और कह रहा है कि मुझे डाइवोर्स लेना है, वो पूछने आपसे आया डाइवोर्स लूंगा या ना लूं, क्या करूं? अगर एक की में आ रहा है तो प्रॉब्लम तो है ना, और दूसरे की मान लो दशा में आ गया मैडम, जब क्या करोगे? फिर देना पड़ेगा। सर मुझे दशा में देखती है वो आप सेम रूल है, यदि दशा आपकी कुंडली के अंदर जो चल रही है, अभी आता हूं एक प्रैक्टिकल ला रहा हूं, यदि वो 6-10 का इंडिकेट कर देगी तो ब्रेक हो जाएगी मैडम तुरंत। भाई आकर तो अल्टीमेट दशा ही काम कराती है ना जीवन में। ऐसे तो अल्टीमेटली किसी हर एक की दशा और भुक्ति में तो फिर कभी ना कभी तो लड़ाई और झगड़े या डिवोर्स का मैटर आ ही जाएगा ना उस कुंडली में। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? आना भी चाहिए, क्यों नहीं आएगा? ये देखो, आप एक की में प्रॉमिस बोल रहे हैं, या तो दोनों की में डिनाई हो, तो इस बार टॉपिक पे जाएंगे ही नहीं। एक की में है, ठीक है, और एक की आप दशा में, आपने पूछा कि मैं डाइवोर्स लेने जा रही हूं, तो दशा जब आएगी उसका डाइवोर्स करा देगी। भाई आप यही तो पूछ रहे हैं, एक मर है एक में नहीं है, तो एक की में तो है ना मैडम, तो वो हमें प्रॉब्लम कराएगी ना। भाई आप ये कहो एक पहिया पंचर हो जाए, गाड़ी चल सकती है क्या? सर अभी एक केस आया था, उसमें एक लेडी थी, पूछ रही थी कि मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहती अपने पति से, लेकिन हमारी लड़ाई बहुत होती है, क्या करूं? तो मैंने उसका देखा, उसके पति की भी कुंडली ली, तो एक के में तो डिवोर्स आ रहा था पत्नी की में, जो कि लेना नहीं चाहती, और पति की में आ रहा था कि वो डिवोर्स नहीं ले सकता। अब दशा और में किसकी ले, जो दोनों ही डिवोर्स नहीं लेना चाह रहे हो? मैडम आपकी कुंडली के अंदर डाइवोर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है, बड़ा क्लियर कट कर दूं, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। डाइवोर्स का रूल अगर आ गया तो आपको डाइवोर्स से संबंधित चीजें दिमाग में लेके आएगा। जब जैसे ही दशा आएगी तो आपको एग्जीक्यूशन करा देगी। आज उसका मन नहीं है, मान लिया, हम एक दिन में ही थोड़ा सारी चीजों का डिसीजन ले लेते हैं कि मेरी कुंडली में आज डाइवोर्स है। पहले तो किसी की शादी भी होती है, आप समझो ना, उसने पहले ये बात अपने जन्म के समय पर ही जान ली कि तेरा तो डाइवोर्स होगा, वो तो शादी नहीं कर रहा, बताओ क्या करोगे? बोलो। तो क्या कहा है शास्त्र में कि पहले बच्चा, एक वही कहावत हो गई कि एक गुड़िया थी 11 साल की, वो आई एस्ट्रोलॉजर के पास, उसने क्या कहा कि बेटा तेरे को तो संतान योग ही नहीं बन रहा, तेरे को तो संतान योग बन ही नहीं रहा है, और उसको लिख के दे दी बहुत सारी बातें कि ये प्रॉब्लम आएंगी तेरे जीवन में, ये सब कुछ होगा। गुड़िया थोड़ी तेज थी, उसने दिमाग लगाया, वो किसी और एस्ट्रोलॉजर से मिली, उसने उसके विपरीत कुंडली में जाके शादी करा ली अपनी, जहां मेरे रूल एग्जिस्ट कर रहे थे और सामने वाले में डिनाई कर रहे थे, वो सारे बातें उल्टी हो गई। समझ गए? अब जब जब दशा आई जीवन में उस लड़की की, जब जब दशा आई जीवन में, वो काम दोबारा होने शुरू हो गए। तो क्या कहा है शास्त्र में कि भैया टाइम से पहले बता देना भी बेवकूफी है। जब बच्चे का पीरियड हो, मैरिज का पीरियड हो, जब आपकी वो अवस्था आए, उस अवस्था में ही काम करना, ये भी ध्यान रखना। शास्त्र में हर जगह लिखा देश काल परिस्थिति, वो वर्ड यही है कि आप मैरिज योग्य हैं तो मैरिज की बात करें, संतान योग्य हैं तो संतान की बात करें, आप एजुकेशन के योग्य हैं तो एजुकेशन की बात करें। आपका बच्चा जन्म हुआ और आपने उसके 5-7 बच्चे करा दिए होती, ये सब गलत है। जब उसके सामने प्रॉब्लम आ रही है तो आपके क्वेश्चन का जेन्युइन जवाब तो ये बनता है कि वो लेडीज ये पूछने आई है कि मेरा डाइवोर्स होगा या नहीं होगा। सीधी सी बात है, यदि रूल एग्जिस्ट कर रहा है और डीबीए जब आएगी तो काम करा जाएगी, होगा ही मैडम, फिर नहीं बच पाओगे। ज्यादातर केसों में हमने देखा, यदि रूल आपका प्रॉमिस है तो उसका मतलब रिजल्ट मिलना है कुछ ना कुछ। ये प्रॉमिस क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? इसलिए तो पढ़ाए जा रहे हैं कि हाँ भाई आपका रूल एग्जिस्ट करता है, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत कराएगा। कब कराएगा? जब उसकी दशा आएगी। आइए प्रैक्टिकल पे चलते हैं, फिर कराते हैं। चलिए प्रैक्टिकल लिखिए एक। आपके पास भी अगर कोई डाटा है तो भेज सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा प्रैक्टिकल है इसका। तो पहले प्रैक्टिकल मैं करा दूं, फिर आपका ले लेता हूं किसी का अगर रहेगा तो। लिखिए 26
एक 1991 और ये है तो डेट ऑफ बर्थ दिल्ली का, बट बच्चा ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही रहता है। प्रियंका नाम है। 26/1/991, 19:45 दिल्ली, बट ऑस्ट्रेलिया में ही सेटल है हर तरीके से, हर उससे। अब हम स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप के अकॉर्डिंगली जितना पढ़ा है धीरे धीरे करते हुए, समझते हुए एक एक चीज को देखेंगे। मैडम, हमने ये बच्चा मैरिज 991 है, मैरिज की योग्य है, हर तरीके से बात कर चुका है, सारी चीजें समझने की कोशिश कर रहा है, कब मेरी शादी होगी जी, कब नहीं, सब बताइए मेरे बारे में। देखिए, सबसे पहले 7th हाउस का सबलॉर्ड लिखते हुए चलिए। 7th कस्प, सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड राहु और सूर्य है। यहां से आपने सबलॉर्ड देखा, 7th हाउस का सबलॉर्ड ये रहा राहु, सबलॉर्ड इन स्टार ये आपके सामने है, ये है सूर्य। अब D1 चार्ट में देखिए राहु कहां बैठा है, 6ठे भाव में, और सूर्य कहां बैठा है, वो भी 6ठे भाव में। दोनों के दोनों डिपॉजिट है, ये हमारा डिपॉजिट होता है। D1 चार्ट, राहु के सिग्निफिकेटर नोट डाउन कर लीजिए, 1 5 6 7। देन सूर्य के सिग्निफिकेटर लिख लीजिए 1 6 10 एंड 12। कंबाइन कर दीजिए सभी को, 1 5 6 10 7 एंड 12। ये देखिए सामने आपके सिग्निफिकेटर क्या क्या आ गए, 1 5 6 7 10 12। अब आप देखिए 7 योर प्रेजेंट, मैरिज 100% होगी। मैरिज 7 है, क्लियर कट आ गया। 2 7 11 में से यदि एक भी सिग्निफिकेटर मिल जाए, 5 भी में से भी मिल जाए, 5 भी है तो मैरिज प्रॉमिस। यहां आपने देखा क्लियर कट मैरिज आ रही है। अगला रूल क्या लिखवाया था, लव मैरिज को चेक कर लीजिए। 7th कस्प का सबलॉर्ड 5 अगर 7 दे रहा हो और 9 भी आ रहा हो, अभी जो लिखवाया है आप देख लीजिए, 2 5 7 9 11 या 2 5 7 11, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन बन के आ रहा हो, 5 और 7 कंप्लीट है, ये रहा, लव मैरिज इन्होंने करी। और क्रॉस चेक करिए जाके, क्या मैं सही बोल रहा हूं? लव मैरिज क्रॉस चेक करने के लिए 5th पे चले जाइए। 5th हाउस का सबलॉर्ड भी राहु है और सबलॉर्ड इन स्टार भी सूर्य है, अर्थात सेम सिग्निफिकेटर आएंगे, 5 और 7 दोबारा आएगा। इसका मतलब 5th भी इंडिकेट करता है लव मैरिज को, दैट इज ओके, लव मैरिज होगी और हुई इन दोनों की। अब 3rd नंबर रूल क्या कहता है, मैंने बोला था 6th 5th 6th 7th हाउस का रूल है। अगला नेक्स्ट, 7th हाउस के सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड में यदि राहु और या केतु अगर आ जाए तो व्यक्ति कहीं ना कहीं इंटरकास्ट मैरिज करता है। इस गुड़िया की मैरिज हुई इंटरकास्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अब आप देखते हुए चलिए आगे। और अब देखिए अगला क्वेश्चन उसका यहीं से स्टार्ट होता है। 7th कस्प जो है, ये राहु और सूर्य कौन सी राशि में बैठे हुए हैं? 10 नंबर मकर में। क्या ये दुई शरीरी 3 9 12 है? नो, नहीं है, नहीं बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं है।
परंतु सिग्निफिकेटर में क्या आ रहा है? नेगेटिव नंबर 1 भी है, 6 भी है, 10 भी है, 12 भी है, ऑल नेगेटिव नंबर आर प्रेजेंट। ये क्लियर हो गया कि दांपत्य जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कत रहने वाली है। और क्या ये गुड़िया, इसकी दूसरी मैरिज, क्या डबल मैरिज हो सकती है? क्या हम दूसरी मैरिज में जाके इसको देख सकते हैं? अब ये ध्यान रखना, यदि सेवंथ कस्प के अंदर ही आपको इतने सारे नेगेटिव सिग्निफिकेटर मिल रहे हैं या आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहीं से क्लियर हो जाता है दांपत्य जीवन में सुख की कमी नजर आ रही है। अब क्या इसका ये क्वेश्चन आता है, क्या मुझे तलाक मिल जाएगा? तलाक के लिए वही सेम फॉर्मूला, 11th कस्प सबलॉर्ड राहु है और सूर्य है। क्या 6 और 10 है? यस, आप देख लीजिए 11th कस्प के अंदर भी 6 और 10 आर प्रेजेंट, दोनों के दोनों नंबर प्रेजेंट हैं। इसका मतलब डाइवोर्स 100% होगा। यहां से प्रैक्टिकल करके ये चीज देखने से पता चलती है कि ये सारी चीजें कब क्या घटित हो रही हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है उल्टा, इस टॉपिक पर उल्टा घूमते हैं। ये तो आपने उसके जीवन के बारे में देख लिया कि ये प्रॉब्लम आ रही है। अब ये प्रॉब्लम हम दूसरी बोल रहे हैं, आप ये बताइए इसकी शादी कब होगी? अब मैंने तुम्हें एडवांस में उल्टा तरीका बता दिया है। अब पहला स्टेप नंबर है शादी कब होगी, यह आपका क्वेश्चन हमने दिया है। अब शादी देखने के लिए क्या करना होगा आपको? सबसे पहले तो देख लिखते चलिए स्टेप नंबर 1, जो भी डीबीए है, जो डीबीए चल रही है, वो भुक्ति आपको क्या सिग्निफाई करती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए हम इसकी अभी कोई दशा ले लेते हैं साथ साथ, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। अभी चल रहा है गुरु में शनि, और कब तक है शनि लिख लीजिए। जुपिटर में सैटर्न चल रहा है। सैटर्न कब से स्टार्ट हुआ है? 27/1/2019 से, 27/1/2019 से है, और कब तक रहेगा? 9/8/2021 तक। अब आप बताइए, जो सैटर्न है वो जन्म कुंडली में क्या क्या सिग्निफाई करता है? लिख लीजिए 1567, 1567, 7 इज प्रेजेंट, 5 भी प्रेजेंट, मैरिज की पॉसिबिलिटीज हैं भुक्ति के अंदर। रूल नंबर 2, केवल ये तो दशा ने बता दिया। अभी ये जो भुक्ति है, ये शनि @ ट्रांजिट, लिख लीजिए किस पर चल रहा है, नोट डाउन करिए। ट्रांजिट बटन पे जाना है, इस ट्रांजिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको डालना है कब से स्टार्ट हुई है दशा? 27/1/2019। कैलकुलेट। शनि चल रहा है धनु राशि में, पीछे चला गया, ये आ गया, शनि धनु में बैठा है गुरु पे। अब आपको ये देखना है, ये पावर चली गई जुपिटर के पास। 2, 7, 11 के सिग्निफिकेटर, प्लैनेट सिग्निफिकेटर 2 का कौन है? केवल बुध है। देखिए इधर प्लैनेट सिग्निफिकेटर इनको बोलते हैं। 2 का केवल बुध है, नहीं कर रहा। किसको देखना है आपको? इस जुपिटर को देखना है, जो जुपिटर है। 7 में जुपिटर है, यस है। 7 में प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। देन 11 के अंदर है, नहीं है, ना 2 में है ना 11 में है, केवल 7 में प्रेजेंट है। इसका मतलब ट्रांजिट भी कराना चाहता है, ट्रांजिट भी अपनी बात को कराना। तीसरा मोर पावर स्टेप, को रूलिंग, लास्ट वन स्टेप है को रूलिंग। किसको देखना होता है? जुपिटर को देख लीजिए, वो 2, 7 और 11 का को रूलिंग में है। 7 का होना जरूरी है, या 2 का हो, किसी एक का बन जाए। 2 का है
यस 2 का है, ये बन रहा। कोरोलिंग इनको बोलते हैं, देखिए कोरोलिंग जो हमारे होते हैं राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, यहां तक देखना होता है, इनको कोरोलिंग बोलते हैं। 2 के कोरोलिंग में देखो गुरु ये आ रहा सब लॉर्ड पोजीशन पर, 7th में नहीं आ रहा पर दशा में शनि आ रहा है, कोई बात नहीं, और 11th के कोरोलिंग में भी आ रहा है। इसका मतलब 2 और 11 में प्रेजेंट है। यहां हमारी बात 2, 11, इसका मतलब हमारी जो बात है वो ये है कि जब भी जुपिटर में सैटर्न की इसको दशा आएगी तो कहीं ना कहीं मैरिज प्रॉमिस करती है, मैरिज के चांस बनते हैं, ये डेफिनेटली क्लियर। क्योंकि दशा ने भी देखो, आपको बता देता हूं, दशा न्यूट्रल होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, बस न्यूट्रल हो, प्रॉमिस हो, चलेगा, सिर्फ नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, केवल न्यूट्रल चलेगा, प्रॉमिस चलेगा। कोरूलिंग पॉजिटिव है, उसको सिग्निफाई करता है, तो 100% वो काम हो जाता है। सबसे मोस्ट पावरफुल होता है कोरूलिंग, फिर ट्रांजिट और फिर दशा, ये ऐसे है ऑर्डर ऊपर की तरफ। तो आप किसी भी व्यक्ति की किसी भी दशा में अगर मैरिज देख रहे हैं तो ये तीनों स्टेप लगाएंगे और एक बार ये देख लेंगे कि आपकी दशा प्रॉमिस कर रही है, ये आपने देख लिया। अभी कब हो रही है ये नहीं पता हमें, हमने केवल उस दशा में प्रॉमिस देखा है। अब डेट निकालेंगे, दशा में प्रॉमिस्ड चेक कर लेगा, उसके बाद डेट निकाली जाती है किसी भी इवेंट की, मैरिज की ही नहीं, किसी भी इवेंट की। रूल यही है सारे जो मैंने बताए। पहले कोई भी इवेंट होगा उसका आपको दशा में जाके चेक कर लो, वो इवेंट अगर हां भर रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भर रहा है तो अगली दशा पे जाके चेक कर लेंगे। तो आप किसी भी लेवल पर जाएंगे तो पहले दशा से प्रॉमिस चेक कराएंगे और फिर लगाएंगे डेट निकालने का फॉर्मूला, उसको बोलते हैं आरपी, अकॉर्डिंग टू आरपी। आरपी के अकॉर्डिंग डेट निकलेगी। जब भी व्यक्ति आपसे शादी की पूछने आए, जैसे आज आपने क्वेश्चन करा, आज 25 जनवरी 2021 है, एट द रेट टाइम जो भी चल रहा है 1:10 PM, इस समय आपने क्वेश्चन करा, इस समय के आरपी निकालने हैं। अब आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आरपी टेबल्स में जाइए, IIC टूल में जाना है, आरपी पे क्लिक करना है और ये लीजिए भाई 25 जनवरी, जो भी आपका टाइम है वो अपने आप ले लेगा। लेने के बाद कोई नंबर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप क्वेश्चन यस पहले ही चेक कर चुके हो दशा में। सीधा आपको क्या करना है, गो कर देना है। गो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आज के जो आरपी हैं कौन कौन है। शुक्र, सूर्य, राहु, वीनस, सन, राहु, और दूसरी तरफ है शुक्र, मंगल, चंद्रमा। वीनस, मंगल ये आ चुका हमारा, शुक्र, मंगल, मार्स एंड जो है चंद्रमा, मून। इनको उठा लीजिए, सीधा कैलकुलेट स्वतः आरपी पे क्लिक करिए कि जो आ गए आपके, शुक्र है क्लिक कर दो, सूर्य है क्लिक कर दो, राहु है क्लिक कर दो, देन मंगल है क्लिक कर दिया, केतु आस्पेक्ट के कारण हटा दिया मैंने, गुरु को भी हटा दिया। कितने बच गए हमारे, 1 2 3 4 5 आ गए पूरे, ये 5 क्लियर है। अब सीधा सीधा कैलकुलेट कर दीजिए। अभी आपने आरपी जिस डेट पर व्यक्ति आपके पास आया है उस डेट के आरपी नोट करने होते हैं, वो आरपी आपने नोट कर लिए। वीनस, सन, राहु, मंगल, मून, ये आरपी आपके सामने आ गए और सीधा आप कैलकुलेट स्वतः आरपी जो चुनाव है वहां पर इनको सेलेक्ट कर लेंगे और सीधा कैलकुलेट बटन है, कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे। बट ये ध्यान रखना, उससे पहले यहां पर ये 1 ईयर वाला सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि हम 1 साल के अंदर फाइंड आउट कर रहे हैं। ऐसा ना हो 1 महीने के अंदर डेट निकाल के दे दें उसकी,
वन ईयर वाला सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा कैलकुलेट ऑफ टाइम है यहां पर हम करने जा रहे हैं, वो कैलकुलेट आप कर देंगे। सूर्य है, चंद्रमा, मंगल, शनि नहीं है, देन राहु। ये जो कैलकुलेट करके आपके सामने डेट आई, कौन कौन सी डेटें आई? 29 अप्रैल 2021, अगली आई 14 मई 2021, और अगली आई 2 सितंबर 2021। ये हमारे पास डेट आई। ये जो तीनों डेट आई, इन तीनों डेटों में से किस डेट पर आपकी शादी होगी, ये ध्यान रखना। ये क्योंकि हम डेट निकाल रहे हैं, डेट निकालने के लिए कौन सी डेट पर शादी होगी, ये निकालने के लिए जो डेट्स आपकी फाइनल हुई हैं, हर किसी का मून स्टार हमें पता होना चाहिए। मून स्टार अब कैसे करेंगे? ट्रांजिट पे जाएंगे, विंडो में जाएंगे, जो डेट लगी हुई थी वहां क्लिक करेंगे, ट्रांजिट में जाएंगे। ट्रांजिट में क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहां पर पहली डेट कौन सी है हमारी? 29 अप्रैल 29 अप्रैल 2021। कैलकुलेट। चंद्रमा कौन सी राशि में? वृश्चिक राशि में। तो मून स्टार कौन हो गया हमारा? मंगल। यहां आ गया मंगल। फिर 14 मई को देखेंगे जाके, 14 मई 2021। कैलकुलेट। मून स्टार आपका आ गया शुक्र, वीनस। और अगली डेट है हमारी 2 सितंबर 2021। 2 सितंबर 2021। कैलकुलेट। मून स्टार हमारा हो गया मिथुन, बुध, मरकरी। ये 3 प्लैनेट आपके मून स्टार बन चुके हैं। अब कौन सी डेट पर आपकी शादी होगी? जो पहले डेट आई है उसका मून स्टार कौन है? मंगल। जो लड़की की कुंडली थी 7वें भाव के कोरुलिंग में, क्या मंगल आ रहा है? चेक करिए। शनि राहु, राहु नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, वो नहीं मिल रहा। शनि, राहु, राहु, राहु और सूर्य नहीं है। अब ये देख लेना है, जब ज्यादा राहु राहु आ रहे हों तो राहु कौन सी राशि में बैठा हुआ है? शनि की में। तो राहु को पावर जाएगी शनि की, अर्थात वो शनि के साथ बिहेव करेगा जिसकी राशि में बैठता है और जिसके नक्षत्र पर बैठता है। जो भी राहु और केतु होते हैं वो जिस राशि और जिस नक्षत्र पर बैठते हैं उनके रोल निभाते हैं। तो पहली डेट पे नहीं हो रही क्योंकि मंगल का है क्रॉस। अगली डेट 14 मई 2021, क्या शुक्र है आरपी के अंदर? नहीं है, क्रॉस। अगली डेट मरकरी, मरकरी क्या है? शनि सूर्य के अलावा नहीं है, मरकरी भी नहीं, क्रॉस। ये जो तीनों डेट्स आपने निकाली हैं, इन डेट्स पर शादी नहीं होगी। अब आगे बढ़ना है, आगे जाना है। दोबारा से ट्रांजिट में जाएंगे, सॉरी आरपी में जाएंगे, क्योंकि हमने अभी कहां तक देखा? 1 साल तक देखा है। यही सेम डेट ऑफ बर्थ रहने देंगे और यहां पर ईयर बदल देंगे, 2022 सेम रहने देंगे सब कुछ। गो क्लिक कर देंगे, गो पर क्लिक करके देखेंगे केवल आपको जो ये 2022 आ रहा है, ध्यान रखना जो आरपी लिए है केवल वही पुरानी आरपी यूज करनी है सर। ईयर बदल दिया, आरपी जो हमारी ये आ रही थी सूर्य, यही आरपी लेनी है। क्या कौन कौन सी थी? शुक्र, सूर्य, चंद्रमा था,
राहु मंगल मून, राहु मंगल मून, यही आरपी लेनी है। कैलकुलेट 30 अप्रैल, 15 मई और सितंबर। इन पर दोबारा से मून स्टार चेक करना है जाके। अगर किसी को ये लगे कि ये ईयर वाइज अगर नहीं जाना चाहते तो यहां से ना आप एडवांस आरपी में जा सकते थे। ये हमारा एडवांस जो आरपी है यहां पर भी क्लिक कर सकते हो आप सीधा जाके। अगर ये ध्यान रखना, एक चीज मैं स्किप कर गया हूं, जब डेट निकालनी होती है तो आरपी नोट करे जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 ईयर के लिए क्वेश्चन है आपका, 1 ईयर प्रॉमिस कर रहा है वो दशा, आपके 1 ईयर को प्रॉमिस कर रही है, तो आप नॉर्मल 1 ईयर आर सिंपल आरपी चलाएंगे। और आपको मोर देन अगर 1 ईयर जाना है तो सीधा एडवांस में चले जाइए, एडवांस आरपी में जाइए। यहां पर हमने एडवांस 13 साल पे क्लिक करा और जो आरपी आपकी आ रही थी देखो, वो आरपी आप चूज कर लेंगे। कौन कौन सी आ रही थी हमारी? सूर्य था, चंद्रमा था, मंगल था, बुध नहीं था, बुध भी था, नहीं बुध नहीं है, शुक्र है और मून। 1 2 3 4 सूर्य है, शुक्र सूर्य यस दोनों है, राहु है। ये हो गए हमारे कंप्लीट। अब कैलकुलेट करेंगे। देन कैलकुलेट करने के बाद ये जो हमारी डेट साइन निकलकर, इन डेट्स पे अगेन मून स्टार हमें दौड़ाना है। ये क्वेश्चन जब है सर, ये ध्यान रखना, जब ये क्वेश्चन 13 साल के लिए पूछा जाए, हमेशा 13 साल के लिए अर्थात 1 ईयर से ज्यादा के लिए एडवांस आरपी यूज करनी है, ये फिक्स है। जो भी हमारी मून स्टार आएंगी, जो डेट्स आएंगी, जो मून स्टार हमारे 7th कस्प के को रूलिंग में आ जाएगी, चाहे राशि लॉर्ड में आए, चाहे स्टार लॉर्ड में आए, चाहे सब लॉर्ड में आए, चाहे सब लॉर्ड में आए, इन चारों में कहीं भी ये मून स्टार मैच कर जाएगा, वो डेट हमारी फाइनल हो जाएगी। उस डेट पर हमारी शादी फाइनल होगी। ये एक मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है। इसका एक दूसरा मेथड भी है, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे।